हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिलों के लेन देन पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिलों के लेन देन या विनिमय बिल। तो हम लोग क्या कर चुके हैं, सिंपल पढ़ा चुके हैं, इसमें डिसऑनर ऑफ बिल पढ़ा चुके हैं, नोटिंग पढ़ा चुके हैं, रिन्यूअल बिल पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन मिक्स टाइप का जब बनाते हैं एग्जाम्पल देकर रिन्यूअल तक का। ठीक है, रिन्यूअल बताएंगे। इसको अगर देख लीजिएगा तो करीब करीब सब क्वेश्चन आपको रिन्यूअल तक का तो बन जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, उसको आज देखिएगा और अच्छा लगे अगर तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि हम अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर आप लोग को दें। ठीक है, आप यहाँ पर मत देखिएगा कितना मतलब अच्छा यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा है या कितना अच्छा कहने का मतलब फोटो आ रहा है, पिक्चर आ रहा है। आप पढ़ाई देख लीजिएगा और इसको ध्यान से देखिएगा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा बीस का। तो चलिए ठीक है, अब आप वीडियो आखिर देखिए। अब हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। एक्चुअली हम आज रिन्यूएबल बिल का लास्ट क्लास में थ्योरी लिखाया था, एक क्वेश्चन समझाए थे। तो थोड़ा दो चार क्वेश्चन और बता देते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल का, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, पूरा मिक्स क्वेश्चन बताते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। जरा देखिए यहाँ पर। तो हम बता चुके हैं, जब बिल को नया करते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल, तो जो पिछला बिल होगा उसको क्या कर दीजिएगा, डिसऑनर कर दीजिएगा। डिसऑनर के बाद क्या किया जाएगा, जब बिल को नया करते हैं तो ड्रोवर ड्रोवी से इंटरेस्ट लेता है। क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है। तो इंटरेस्ट जो ड्रोवी है दो तरह से देता है। पहला तरह क्या हुआ कि बिल को बोलता है नया कीजिए, आपको उसी वक्त इंटरेस्ट दे देंगे। मैंने आया और 10 रुपया का इंटरेस्ट कर दिया, आप बोलता बिल को नया कर दीजिए, तो बोलते हैं इसको इंटरेस्ट कैश में रिसीव करना है। दूसरा क्या बोलेगा, बिल को तो हम क्या कर दिए, बिल को आप नया कीजिए, तो बिल को डिसऑनर कर दीजिएगा, बिल को नया कीजिए और नया ड्यू डेट जब आएगा, जो बिल का ड्यू डेट बढ़ाइएगा, उसमें आपको 10 रुपया देंगे। तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करना। तो लास्ट क्लास में बताए थे इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करने वाला, आज कैश वाला इंटरेस्ट बताते हैं। तो इसमें कि ध्यान दीजिएगा कि जब भी बिल को नया करेंगे, पिछला बिल डिसऑनर कीजिएगा, उसके बाद इंटरेस्ट का रिकॉर्ड होगा, या तो इंटरेस्ट कैश में होगा या रिकॉर्ड बाद में अगर पेमेंट करता है ड्रोवी तो रिकॉर्ड बोला जाता है। तो ठीक है, तो आज हम रिन्यूअल ऑफ बिल के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ए ड्रॉज a bill on B rupees 1000 on 1 अप्रैल। देखिए सब डेट हम एक ही दे रहे ताकि समझ में, सॉरी 1 जनवरी लिख देता, 1 जनवरी 2024 फॉर 3 months, फॉर 3 MS, MS मीन्स 3 months। बी एक्सेप्टेड, क्वेश्चन क्या लिखिए अभी, इसको एक्सेप्टेड इट, हम एक्सेप्टेड सिर्फ लिख देते हैं, बी एक्सेप्टेड। अच्छा चलिए इट लिखे देते हैं, बी एक्सेप्टेड इट हो गया। ए बी पर 1000 का बिल लिखा, 3 का बिल एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन क्या बोलता, ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट माने 3 महीने के बाद, बिल इज डिसऑनर्ड, बिल इज डिसऑनर्ड, DISHNO लिखते, डिसऑनर्ड। ठीक, एंड बी रिक्वेस्ट, बी रिक्वेस्ट टू ए फॉर ड्रॉ ए फ्रेश बिल, ड्रॉ अ फ्रेश बिल, फ्रेश मतलब नया बिल, ड्रॉ अ फ्रेश बिल, फ्रेश बिल फॉर 2 months 2 MS। ए तैयार हो गया, अब बोलता है जर्नल कीजिए, उस लाइन को नहीं लिख रहे, उतना लिख होते हैं। क्वेश्चन में क्या किया, ए बी पर 1000 का बिल लिखा, बी उसको एक्सेप्ट किया। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ए की बुक में एंट्री करते हैं, देखिए क्या होगा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए कौन है, ड्रॉवर। दो महीने का है और इंटरेस्ट कितना है, जगह यहाँ पर नहीं था, हम लिख लिए इंटरेस्ट कितना रुपया, 10 रुपया का, बोले 10 रुपये का इंटरेस्ट देंगे, इसमें और जोड़ देते हैं, 10 रुपया क्या है, इंटरेस्ट है।
कुछ नहीं बोलता है तो इंटरेस्ट क्या करेंगे, रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होगा, रिकॉर्ड किया जाए। कुछ नहीं बोलता, इंटरेस्ट कितना 10 रुपीज़ का है। क्वेश्चन को बड़ा नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। तो पहले 2024 क्या होगा, जनवरी 1। बिल जब लिखा कौन, ए बी पर लिखा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितने का है, 1000 रुपया। टू किस पर लिखा है, बी पर, तो टू लिखेंगे यहाँ पर, बीज अकाउंट 1000 रुपया। बीइंग बिल रिसीव्ड, आर ई सी डी, रिसीव्ड फ्रॉम किसे, फ्रॉम बी, नेशन लिख लीजिएगा। लेकिन ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट को बिल हो गया डिसऑनर, ड्यू डेट क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया। ड्यू डेट 3 महीने के बाद, जाने के बाद फरवरी मार्च अप्रैल 1 दिन, और बिल के जो है पेमेंट में हम लोग ड्यू डेट में 3 दिन जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस, अनुग्रह दिवस, छूट का दिन। तो इसमें 3 दिन जोड़ेंगे तो अप्रैल 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, अप्रैल 4। बिल कैंसिल कीजिए, इसको उल्टा कर दो, जो पहले एंट्री किए थे ठीक कर दोगे तुम लोग, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोग को है। 1000 रुपया। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1000 रुपया। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बीइंग बिल इज डिसऑनर्ड, काम खत्म। अब क्या करता है बी, जो एक रिक्वेस्ट किया कि इस बिल को 2 महीने के लिए नया कर दीजिए, हम आपको 10 रुपये का इंटरेस्ट देंगे। देखिए आखिर में 10 रुपये इंटरेस्ट हम लिखे हैं, 10 रुपये क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। ए एग्रीड, ए तैयार हो गया, उसको हम नहीं लिखे थे, ए तैयार हो गया। तो ठीक है, आप क्या करेंगे, डिसऑनर के बाद इंटरेस्ट का रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है कि कैश में कि नहीं है, तो ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये लिखेगा बीज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट, कितना रुपये का इंटरेस्ट है, 10 रुपया। टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू आई एन टी लिख दें, टू आई एन टी मीन्स इंटरेस्ट अकाउंट, कितना रुपया, 10 रुपया। आई एन टी मीन्स इंटरेस्ट, पूरा लिखिएगा। बीइंग आई एन टी इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। अब बिल को नया करेंगे 2 महीने के लिए। रिन्यूअल का मतलब बिल का ड्यू डेट बढ़ाना और कुछ नहीं, बिल का ड्यू डेट को बढ़ा देना। डिसऑनर जब होता है उसके बाद ड्यू डेट 2 महीने के लिए बढ़ाना है ना, तो डेट तो वही आएगा, अप्रैल 4 होगा, अप्रैल 4। बिल को नया करेंगे, 1000 का बिल था, यह मालूम कितना का बिल था, 1000 का बिल था, 10 रुपये का इंटरेस्ट है, तो नया बिल होगा 1010। तो नया बिल फिर से लिखेगा ये, तो ये क्या करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। 2-4 क्वेश्चन बना देते हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा तो प्रॉब्लम है। 1010, टू होगा कौन, बीज अकाउंट। अब इसका पेमेंट 2 महीने के बाद होगा। क्वेश्चन में पेमेंट के बारे में बोलेगा तभी पेमेंट कीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। ठीक है, छोड़ देते हैं हम लोग यहाँ पर, पेमेंट के बारे में नहीं बोले हैं। बीइंग, इसको बोलेंगे न्यू बिल, फ्रेश मतलब न्यू, न्यू बिल, RECD, रिसीव्ड फ्रॉम बी, इसे बोलते रिन्यूअल ऑफ बिल। हो गया नया। अब आते हैं किसके बुक में लाते हैं, बी के बुक में। किसके बुक में आते हैं, बी के बुक। क्वेश्चन तो हम लोग को याद हो गया है। तो चलिए लिखते हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी। बी कौन है, ड्रॉवी है ना, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी। बी कौन है, ड्रॉवी है, EE, ड्रॉवी। ईयर तो मालूम है 2024, डेट का था जनवरी 1 था। ये बिल एक्सेप्ट किया, कितना का, 1000, किसके लिए, ए के लिए। तो बी क्या करेगा, एज अकाउंट डेबिट, क्या लिखिएगा, एज अकाउंट डेबिट। बिल कितने का है, 1000 रुपया। टू लिखेंगे यहाँ पर,
बिल्स पेबल अकाउंट, बीपी, बिल्स पेबल अकाउंट, ये कौन है? ड्रॉवी है, ठीक है ना। तो बिल्स पेबल अकाउंट 1000 डेबिट 1000 क्रेडिट। बीइंग बिल एक्सेप्टेड, उसके बाद आ जाते हैं लेकिन ऑन द ड्यू डेट, ठीक, उसके बाद क्या आएंगे? ठीक है, ड्यू डेट को क्या हो गया? बिल कैंसिल हो गया, बिल का पेमेंट नहीं हुआ ना, इसी बिल को कैंसिल कर दीजिए। 3 महीने के बाद, जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल, 1 अप्रैल और 3 दिन जोड़ा जाता है बिल के पेमेंट में, उसको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। तो क्या होगा? अप्रैल 4, अप्रैल कितना हो जाएगा? अप्रैल 4, अप्रैल 4 को बिल को कैंसिल करेंगे। इसी एंट्री को जो पहले किए थे हम लोग, इसको उलट कर दीजिए, उल्टा कर दो, अपोजिट। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, टू क्या होगा? एज अकाउंट, 1000 डेबिट में और 1000 रुपये क्या कर दीजिएगा? क्रेडिट में। बिंग बिल ये बिल डिसऑनर्ड, बिंग बिल डिसऑनर्ड। फिर भी क्या किया? एक को रिक्वेस्ट किया कि आपको हम 10 रुपये का इंटरेस्ट देंगे और बिल को 2 महीने के लिए नया कर दीजिए। ये तैयार हो गया, ठीक है। तब ये लिखिएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्या लिखिएगा? इंटरेस्ट का रिकॉर्ड करेंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 10 रुपये का था। टू करेंगे एज अकाउंट, इंटरेस्ट किसको? ए को देना है, तो टू एज अकाउंट 10 रुपया, डेबिट में 10 रुपया, क्रेडिट में। बीइंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। अब बिल को नया किया जाएगा, रिन्यू, मैंने फिर से लिखेगा 2 महीने के लिए। तो अप्रैल 4, तो ये करेगा क्या चीज़? एज अकाउंट डेबिट, क्या लिखेगा? ये एज अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे? एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू क्या होगा? बिल्स पेबल अकाउंट। 1000 बिल में इंटरेस्ट जोड़ देना है, 1010, 1010। बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड, नया बिल, ये रिन्यूअल ऑफ बिल। फिर देखिए कुछ क्वेश्चन बताते हैं, नोटिंग चार्ज और बिल को नया करना। एग्जाम्पल 2, अभी हम 2-4 क्लास आपको क्वेश्चन बताते रहेंगे ताकि बिल आपका क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए, फिर मान लीजिए एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई रुपीज़, मान लीजिए 2000, कितना का? 2000 का। वाई 2000 4, मान लीजिए आपको 2 मंथ्स, कितना का? 2 मंथ्स। ऑन 1 जनवरी 2024, मान 24, ये क्वेश्चन है। एक्स वाई पर बिल लिखा 2000 का, 2 महीना का, ठीक है। वाई उसको एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऑन द ड्यू डेट बिल इज डिसऑनर्ड, बिल क्या हो गया? बिल इज डिसऑनर्ड, बिल कैंसिल हो गया। क्वेश्चन में लिखा बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। एंड एक्स पेड
₹5 एज नोटिंग चार्ज, एज नोटिंग चार्ज। ठीक है, फिर देन वाई रिक्वेस्ट, वाई क्या है, रिक्वेस्ट टू एक्स ड्रॉ ए फ्रेश बिल, क्या बोलता है, ड्रॉ अ फ्रेश बिल एंड एग्री टू पे ₹10 एज इंटरेस्ट। ठीक है, एज इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन कैश होगा। ठीक है, ये भी लिख दें, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन कैश। और न्यू बिल वॉज, जो नया बिल कितना होगा, 2 महीने का होगा। न्यू बिल, क्वेश्चन बड़ा होता है, वॉज 2, चलिए अच्छा चलिए लिख देते 2 मंथ, ये भी 2 महीने का होगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 महीने के लिए होगा। एक्स वाई पर बिल लिखा 2,000 रुपये का, वाई उसको एक्सेप्ट कर लिया, ड्यू डेट जब आता है बिल डिसऑनर हो जाता है, और एक्स जो है 5 रुपये का नोटिंग चार्ज देता है। फिर ये वाई जाकर रिक्वेस्ट करता है एक को कि हम पर एक 2 महीने का नया बिल लिख दीजिए, आपको 10 रुपये का इंटरेस्ट देंगे, वो भी कैश में देंगे। किस में देंगे, कैश में। एक्स तैयार हो गया, अब जरा इसकी एंट्री देखिए, दोनों में एंट्री कीजिए, दोनों के बुक में जर्नल कीजिए। तो चलिए आते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स। एक्स कौन है यहाँ, ड्रॉअर है, ड्रॉअर है। ज़रा देखिए 2024 जनवरी 1, एक्स वाई पर बिल लिखा 2,000 रुपये का 2 महीने का, तो होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, 2,000 डेबिट में लिखिए और 2,000 रुपया कहाँ, क्रेडिट में। तो 2 क्या हो जाएगा, वाइज अकाउंट, एक्स और वाई यहाँ पर है, कितना, 2,000 क्रेडिट में। बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम वाई, लिख लीजिएगा। लेकिन ड्यू डेट को क्या होता है कि बिल डिसऑनर हो गया और एक्स को नोटिंग चार्ज 5 रुपया देना पड़ा। ठीक है, इसमें नोटिंग चार्ज भी आ गया। तो चलिए अब 2 महीने के बाद, जनवरी के बाद फरवरी मार्च, 1 मार्च, 3 दिन और जोड़ेंगे उसमें, तो 3 मार्च, MAR लिख देते हैं, MAR। मार्च कितना हो जाएगा, 4। बिल कैंसिल कीजिए, तो वाइज अकाउंट डेबिट, वाइज अकाउंट डेबिट। 2 करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल कितने का है, 2,000 रुपया का, लिख लिए। और 2 लिखेंगे, नोटिंग चार्ज खुद पेमेंट कर रहा है, तो 2 बैंक अकाउंट, इसके बारे में क्वेश्चन बता चुके हैं, 2 बैंक अकाउंट। तो ये कितना रुपया है, नोटिंग चार्ज 5 रुपया का है, तो ये हो जाएगा 2,005 रुपया डेबिट में। बीइंग बिल इज, लिख लीजिए डिसऑनर्ड, DISHON करके हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, डिसऑनर। डिसऑनर के बाद वाई रिक्वेस्ट किया एक्स को कि बिल को 2 महीने के लिए इसका डेट बढ़ा दीजिए आप, हम आपको 10 रुपये का इंटरेस्ट, वो भी कैश में देंगे। इंटरेस्ट का देंगे, कैश में देंगे। एक्स तैयार हो गया, तो चलिए मार्च, ये क्या होगा, आपको मार्च ही होगा, मार्च 4। अब पहले क्या करेंगे, जब भी बिल को डिसऑनर करेंगे, एकदम समझ लिए, ये सॉरी, बिल को जब भी नया करेंगे तो पिछला बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल के बाद एक बीच में इंटरेस्ट का आएगा, इंटरेस्ट के बाद बिल को नया कर देंगे, बस रिन्यूअल हो गया। इंटरेस्ट कितना रुपया है, वो 10 रुपया है, वो भी कैश में है, तो लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, बैंक, BNK, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 10 रुपया
टू लिखेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट, INT हम लिख देते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट 10 रुपया। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, पिछला में कैश में नहीं था ना, अभी क्या हो गया, कैश में है। अब बिल को नया कर देंगे। बिल कितने महीने का नया होगा, 3 महीना। अब 2 महीना, बिल का पेमेंट 2 महीने बाद होगा। तो ये नया जब करेंगे आपको तो यही होगा मार्च 31 ही आएगा। कितना होगा, मार्च 31 नहीं, मार्च कितना हो जाएगा, 4 होगा। बिल को नया करेगा तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। पिछले को देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए, इंटरेस्ट को जोड़े थे, इंटरेस्ट कैश में था, यहाँ इंटरेस्ट कैश में दे दिया तो ये नहीं जुटेगा। तो नया बिल जो होगा आपको 2005 रुपया होगा। ये नोटिंग चार्ज भी जो है ना उसमें जुट जाएगा, 2005 रुपया। टू वाइज अकाउंट 2005 रुपया। बीइंग न्यू बिल रिसीव्ड, क्या हो जाएगा, न्यू बिल रिसीव्ड, रिन्यूअल बिल हो गया। न्यू मतलब फ्रेश, कहीं के फ्रेश बोलता है, फ्रेश न्यू बिल रिसीव्ड, RECD रिसीव्ड फ्रॉम वाई। हो गया, काम खत्म हो गया एक बुक में। दूसरा आते हैं, कौन है, वाई है ना, कौन है दूसरा, वाई है। तो आ जाइए अब, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वाई, ड्रॉवी है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वाई। वाई कौन है भाई यहाँ पर, ये ड्रॉवी है, डबल ड्रॉवी। चलिए अब आते हैं, लिखते हैं, ठीक है। 2024 जनवरी 1 को वाई बिल एक्सेप्ट किया, किसके लिए, एक्स के लिए। तो ये करेगा एक्सेस अकाउंट डेबिट, एक्सेस अकाउंट डेबिट, 2000 का बिल है। टू क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट। बीइंग बिल एक्सेप्टेड, लेकिन ड्यू डेट को बिल कैंसिल हो गया 2 महीने के बाद, मार्च 4 को बिल का पेमेंट नहीं हुआ, बिल डिसऑनर हो गया। तो ये करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कितना, 2000 रुपया। नोटिंग चार्ज है 5 रुपया का, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा नोटिंग चार्ज। नोटिंग हम CH लिखते हैं, CH मतलब चार्ज समझ लीजिएगा, पूरा चार्ज लिखिएगा। कितना रुपया, 5 रुपया। टू होगा एक्सेस अकाउंट, टू क्या होगा, एक्सेस अकाउंट, 2005 रुपया। बीइंग बिल डिसऑनर, क्या हो गया, बिल डिसऑनर। फिर क्या किया, वाई एक्स को 10 रुपये का इंटरेस्ट दिया। अब बोलता है बिल का 2 महीने का डेट बढ़ा दीजिए। डेट बढ़ाने का मतलब बिल को नया कर दीजिए। तो ये मार्च कितना होगा, वही 4। तो ये करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या लिखेगा ये, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कितना रुपया, 10 रुपया है। और टू करेगा कैश अकाउंट, टू क्या करेगा, बैंक, कैश भी कर सकते हैं और बैंक भी कर सकते हैं। हम लोग बैंक लिख रहा जगह, यहाँ बैंक ही लिखेंगे। कितना रुपया, 10 रुपया। बीइंग इंटरेस्ट पेड इन कैश, बीइंग इंटरेस्ट पेड इन कैश। अब बिल को नया कर देंगे तो मार्च 4 को, फिर बिल क्या करेंगे हम लोग, नया करेंगे। तो मार्च 4, ठीक है, बिल को नया कीजिए। तो बिल नया कितना होगा, 2000 का बिल था, 5 नोटिंग था, उसको जोड़ देंगे। इंटरेस्ट कैश मिल चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे उसको। तो ये करेगा फिर, एक्स है ना, ठीक है, क्या है, एक्स, एक्सेस अकाउंट डेबिट 2005 रुपया। टू करेगा बिल्स पेबल अकाउंट, ये ख़त्म हो गया। तो ठीक है, आज इतने ही रखेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ क्वेश्चन बताएंगे।
बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड, न्यू बिल एक्सेप्टेड। तो चलिए हो गया। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, ठीक है।